अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर स्क्वेयर रूट एक्स इंटू स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले देखें आपने क्या करना है। ये जो आपका लिखा हुआ है ना इंटीग्रल, इसको जो लिमिट है इसकी इन्फिनिटी, इसको आप चेंज करें। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू टी। और ये जो आपका स्क्वेयर रूट एक्स लिखा हुआ इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आपका आ जाएगा 1 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स इज डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो लिखा हुआ है नीचे नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। देखें, स्क्वेयर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। मतलब कि ऊपर क्या होना चाहिए 1/2 इंटू स्क्वेयर रूट एक्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम डिवाइड भी करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू टी। इसको आप लिख सकते हैं 2 2 इंटू स्क्वेयर रूट एक्स इज डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब ये जो आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है इसको आप बाहर लेके जाएं, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और बाकी जो आपका रह गया इस पे आप लॉग वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लॉग का फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ नीचे आपका डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है नेचुरल लॉग एफ। अब नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1, और साथ इसकी लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 1 टू टी। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट आप पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट टी प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट 1 प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप टी की जगह क्या लिखेंगे, आप इन्फिनिटी लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग, ओवरऑल ये इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 2। तो इसका आंसर ओवरऑल इन्फिनिटी होगा, तो इस पूरी टर्म का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी ही आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ई पावर स्क्वेयर रूट एक्स पावर स्क्वेयर रूट एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को देखना है। देखें, इस क्वेश्चन में आपका जो इंटीग्रेंड है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें यहाँ पे अगर आप लोअर लिमिट पुट करें तो यहाँ पे नीचे जीरो बन रहा है, मतलब कि आपका इस जीरो पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो करेंगे, जीरो, और आपकी जो लिमिट होगी वो कौन सी होगी, राइट हैंड लिमिट होगी, और इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू 1 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं ई पावर स्क्वेयर रूट एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो ई पावर एफ और साथ एफ का डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर एफ। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ई पावर स्क्वेयर रूट एक्स। अब फंक्शन जो है वो है आपका स्क्वेयर रूट एक्स, और स्क्वेयर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स। अब 1 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स यहाँ पे है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और बाहर हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 आपका स्टार्ट में आ जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, और आप इस पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर स्क्वेयर रूट एक्स, और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम टी टू 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर स्क्वेयर रूट 1 माइनस ई पावर स्क्वेयर रूट टी, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, ई पावर स्क्वेयर रूट 1 मतलब कि ई पावर 1 सिंपल क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे और लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये ई पावर 0 बनेगा, और ई पावर 0 आपका 1 होता है। तो ओवरऑल ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई माइनस 1। ठीक है जी, तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर 3 ओवर एक्स पावर 3 प्लस 1 डी एक्स। तो सबसे पहले आप इस लिमिट को चेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एक्स पावर 3 ओवर एक्स पावर 3 प्लस 1 डी एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इसको डिवाइड करेंगे। ये आपके पास आएगा एक्स पावर थ्री प्लस 1, आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 3 प्लस 1। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मतलब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा -1। मतलब कि ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 -1 ओवर एक्स पावर 3 प्लस 1 डी एक्स, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। तो अब आप इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1 डी एक्स माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1 ओवर एक्स पावर 3 प्लस 1 डी एक्स। अब 1 की जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास क्या होती है, एक्स के लिहाज से सिंपल एक्स होगी, तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स, और उसके बाद आप यहाँ पे लिमिट बी बाहर अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और लिमिट यहाँ पे आ जाएगी 0 से टी माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1 ओवर। अब यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें आपको पता है कि ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 जो है ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस जगह पे। तो ये आपका लिखा हुआ है एक्स पावर 3 प्लस 1 पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर इसके जगह हम ये चीज़ लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी आपका साथ लिखा हुआ है, इसको भी आप इंटीग्रेट करके चेक कर लें। ओवरऑल आपका जो इंटीग्रल है वो आपका डाइवर्जेंट ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आता है। इसको आप नाम दें यहाँ पे I1 का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे I1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, I1 जो है वो आपके पास क्या है, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्राम 0 टू टी 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो सबसे पहले आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कर लें, तो आप यहाँ पे कंसीडर करें, कंसीडर 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें आपने क्या करना है, इसको आप नाम दें यहाँ पे सिंपल 1 का। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये जो आपका लिखा हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 1, और इसको आप नाम दें 2 का। अब अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, या आप एक काम ये करें कि आप इसको यहाँ पे ये तो चलें उसी तरह रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो लिखा हुआ इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, इसको आप नाम दें 3 का। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे पुट करें, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन
वन, इक्वेशन वन में नहीं, सॉरी, इक्वेशन टू में। ठीक है, तो जब आप ये पुट करेंगे इक्वेशन टू में, तो आपका ये जो आपका लिखा हुआ है ना, बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जब माइनस वन पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो जस्ट आप वन माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन पावर टू माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन। तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस वन। तो ओवरऑल आपका जो ए है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वन ओवर थ्री। अब नेक्स्ट आप क्या करें, नेक्स्ट आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है इक्वेशन थ्री से। तो अगर आप एक्स पावर टू के जो कोफिशिएंट्स है वो अगर कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपके पास वन ओवर थ्री है, इसका क्या मतलब है, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस ए, मतलब कि माइनस वन ओवर थ्री। तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर थ्री। यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन ओवर थ्री। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आप एक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो आप कंपेयर करें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो एक्स है वेरिएबल है वो नहीं है, तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, अच्छा, अब देखें ए की वैल्यू आपके पास वन ओवर थ्री है, ये आपके पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री, और बी की वैल्यू आपके पास माइनस वन ओवर थ्री है। तो प्लस सी आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि सी आपके पास आ जाएगा वन ओवर थ्री प्लस वन ओवर थ्री, मतलब कि ये आ जाएगा टू ओवर थ्री। तो सी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, टू ओवर थ्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो सी की वैल्यू टू ओवर थ्री, बी की वैल्यू माइनस वन ओवर थ्री, और ए की वैल्यू वन ओवर थ्री। इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन वन में। तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर, ये आपका आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन, और ए की वैल्यू है वन ओवर थ्री ओवर एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू आपके पास माइनस वन ओवर थ्री थ्री माइनस वन ओवर थ्री एक्स, और सी की वैल्यू आपके पास है टू ओवर थ्री, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल फिर ये आई वन जो है वो क्या आ जाएगा, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। जीरो से टी आपकी लिमिट होगी, और टी जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। उसके बाद माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इन दोनों में से अगर आप देखें तो आपका नीचे जो थ्री है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पे लिख दें प्लस वन ओवर थ्री। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी माइनस एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो वन ओवर थ्री है इसको आप बाहर ले आएं, तो जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी वन ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स। उसके बाद आप यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लें, या आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर थ्री लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, साथ आपका आ जाएगा टी एक्स। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर थ्री लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन, और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम जीरो टू टी। उसके बाद माइनस वन ओवर थ्री, इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें यहाँ पे आपका ये जो नीचे लिखा हुआ है यही, इसका डेरिवेटिव आपने ऊपर बनाना है। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आपके पास बनता है टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे पहले टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो टू आपने ये डिवाइड किया, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, उसके बाद ये आपका उसी तरह आ जाएगा माइनस वन ओवर सिक्स लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसमें आपका ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना टू एक्स माइनस फोर की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। तो ये आपके पास आएगा टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। उसके बाद पहली जो आपके पास टर्म है वो उसी तरह रहेगी, पहली टर्म उसी तरह रहेगी,
-1/6 लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको आप इसके नीचे भी डिवाइड करें और इसके नीचे भी डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 2x-1/x² -x+1 dx। उसके बाद -3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है वो बाहर आएगा, वो इसके साथ प्लस होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा +3/6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1/x² -x+1 dx। अच्छा, पहली टर्म उसी तरह आएगी -1/6। इस पे आप वो लॉग वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग x² -x+1 और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी +1/2। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। अच्छा, इसका हम रफ पे यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। देखें, ये आपका लिखा हुआ है जी x² -x+1। इसको अगर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो मिड टर्म को आप यहाँ पे लिखें -x या सिंपल +x लिखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x के साथ, ये और ये कैंसिल होगा, इसका आंसर आएगा 1/2। इसका आप लेंगे स्क्वायर, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आपका आएगा फिर x² -x+1/2 का स्क्वायर +1 -1/2 का स्क्वायर। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x -1/2 का स्क्वायर, उसके बाद +1 -1/4 x -1/2 का होल स्क्वायर। इसका आप लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा 4 - 1 मतलब कि ये आ जाएगा +1/4 और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो ये जो आपका सारा लिखा हुआ है इसकी जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, अच्छा ये लिमिट भी साथ आएगी यहाँ पे भी, या चलें आप यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दे तो यहाँ पे आप लिख दें लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, और ये आपका आ जाएगा फिर 1/x -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर और साथ आपका आ जाएगा dx। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपके पास पहली टर्म थी इसको आप यहाँ पे लिख लें I1 इज इक्वल टू 1/3 लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसके बाद नेचुरल लॉग x+1 और ये आ जाएगा साथ लिमिट टी अप्रोच 0 से टी, उसके बाद -1/6 लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग x² -x+1 और साथ आ जाएगा इंटीग्रल जो लिमिट आएगी साथ फ्रॉम 0 टू टी +1/2 लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला कौन सा, लॉग वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -a² dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/2a नेचुरल लॉग x -a/x+a। तो ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे यूज़ करें, x की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल x -1/2 और a की जगह यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1/2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 नेचुरल लॉग x -1/2 -1/2 डिवाइडेड बाई x -1/2 प्लस 1/2, साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो इन सब में टी आ जाएगा, और टी आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर आपका टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी ही आ जाएगा। और स्टार्ट में अगर आप इसको इंटीग्रेशन से पहले अगर आप यहाँ पे भी पुट करें तो इसका भी आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी ही आ जाता है। तो ओवरऑल आपका जो आई है वो क्या आ जाएगा, आई आपका आ जाएगा, आई आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब कि आपका जो गिवन इंटीग्रल होगा वो डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, आप स्टार्ट में भी कर सकते थे लेकिन ये सारी मैंने इंटीग्रेशन इसलिए की है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम इंटीग्रेट इसको कैसे करते हैं। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x पावर n e पावर -x dx। तो सबसे पहले देखें, आप लिमिट चेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t x पावर n e पावर -x dx। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है x की पावर n यहाँ पे दी हुई है, इसको आप लेंगे फर्स्ट और इसको आप लेंगे सेकंड। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर n आपका उसी तरह आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़।
सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई पावर माइनस एक्स ओवर -1 और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी। उसके बाद माइनस अगेन आप यही आंसर यहाँ पे लिखेंगे ई पावर माइनस एक्स ओवर -1 और साथ आप क्या करेंगे आप जो आपका x पावर n है इसका आप लेंगे डेरिवेटिव मतलब कि n इंटू एक्स पावर n-1 dx इसके साथ आपने डेरिवेटिव ले लिया और इंटीग्रेशन यहाँ पे आपकी आ जाएगी फ्राम 0 टू t। ठीक है जी। अब अच्छा इसके बाद आप क्या करें कि ये जो आपका लिखा हुआ है लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इसको आप दोनों पे अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा फिर लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन मतलब कि ये जो माइनस लिखा है इसको आप यहाँ पे स्टार्ट में लिखते हैं एक्स पावर एन और इसको आप नीचे ले आए ये आपका आ जाएगा फिर ई पावर एक्स और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ये एन आपका यहाँ पे शुरू में आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी। उसके बाद आपका ये आएगा एक्स पावर n-1 इंटू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना ये जो पहली टर्म है इसको हम यहाँ पे ज़रा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये आपका आएगा टी पावर एन अवर ई पावर टी। ठीक है और साथ जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ आपकी लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी और लिमिट आपकी क्या है लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है प्लस अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपका ये अगेन आई एन ही बन रहा है लेकिन आई एन जो है यहाँ पे आपका उसमें एक्स पावर एन थी तो यहाँ पे आपकी एक्स की पावर क्या है n-1 तो ये आपका क्या बनेगा ये आपका आई n-1 बनेगा ओवरऑल। तो ये आपका आ जाएगा n इंटू आई n-1। अब ये जो लिखा हुआ है इसको ज़रा हम यहाँ पे रफ पे सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखें ये आपका लिखा हुआ है मतलब कि आपने यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है ना। ठीक है अच्छा यहाँ पे ना आपकी आपने लिमिट अपर लिमिट पुट की तो टी आएगा लोअर लिमिट लिमिट जब पुट करेंगे तो ये एक्स की जगह क्या आएगा ये ज़ीरो ही आ जाएगा तो ये फिर आपकी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है अच्छा अब इस पे आप क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। देखें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ये है लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी पावर एन ओवर ई पावर टी। तो लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या आएगी अपर लिमिट इसकी इन्फिनिटी आएगी नीचे भी क्या आ जाएगा नीचे भी आपका इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मतलब कि डापिटर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन इंटू टी पावर एन -1 ओवर ई पावर टी। इसी तरह लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है तो अगेन आप डापिटर रूल अप्लाई करेंगे एन इंटू n-1 टी पावर n-2 ओवर ई पावर टी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 n-2 ई पावर टी पावर n-3 ओवर ई पावर टी ये आ जाएगा। अच्छा ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा तो लास्ट पे आपको क्या बनेगा लास्ट पे आपका यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है n-3 लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा इसकी जगह n-n आ जाए क्योंकि n आपका फाइनाइट है तो ये यहाँ पे n-n आएगा तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे बनेगा n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 2 1। ठीक है और अब t की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी t की पावर यहाँ पे 0 आ जाएगी और नीचे आपका e पावर t उसी तरह रहेगा और लिमिट भी आपकी उसी तरह रहेगी t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो जब ये लिमिट आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आपका एक फाइनाइट नंबर होगा लेकिन नीचे आपका इन्फिनिटी बन जाएगा तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। मतलब कि आपका ये जो लिखा हुआ है i जो लिखा हुआ है i इज इक्वल टू माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी पावर n ओवर ई पावर टी इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है तो आई एन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा फिर आई एन इज इक्वल टू एन इंटू आई पावर आई n-1 ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप नाम दें यहाँ पे 1 का। अब इसमें अगर आप देखें तो n की जगह अगर आप n-1 लिखें तो ये क्या बनेगा ये बनेगा आई n-1 इज इक्वल टू n-1 और आई n-2 आ जाएगा इसको आप 2 का नाम दें। अच्छा फिर इसी तरह अगर आप इसको मज़ीद नीचे लेके हैं तो ये आपके पास बनेगा आई n-2 इज़ इक्वल टू n-2 आई
n-3, इसको आप 3 का नाम दे दें। इसी तरह आई n-4 जो है वो इक्वल होगा n-3 आई एन माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, और ये आपके पास होगी इक्वेशन 4। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपने एक टर्म जो है वो स्किप की है, इसको आप यहाँ पे लिख लें। i(n-3) जो है वो इक्वल होगा n-2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा i(n-4), इसको आप नाम दें 4 का। यहाँ पे i(n-4) जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। ठीक है, n-4 i(n-5) ये चीज़ आ जाएगी। और इसी को अगर आप कंटिन्यू करें तो आखिर पे आपका जो i2 है वो फिर किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2 इंटू i1 के, और i1 जो है वो फिर किसके इक्वल होगा, 1 इंटू आई नॉट के इक्वल होगा। अब इन सब को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑल दीज इक्वेशंस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या बनेगा, i(n-1), i(n-2) अप टू i2 i1 बनेगा। मतलब कि ये जो आपकी साइड है, ये जो लेफ्ट वाली साइड है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, और ये आगे किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड पे n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 2 1, और आखिर पे आपका साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, देखें आपने अभी ये टर्म्स मल्टीप्लाई की हैं। अब ये जो i(n-1) i(n-2) है, इन सब को भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा i(n-1) i(n-2), और ये आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट पे आपका क्या आएगा, लास्ट पे आपका आएगा, यहाँ पे आप कंटिन्यू इसको करें, ठीक है, और लास्ट पे आपका आ जाएगा i1 आई नॉट। अच्छा, अब देखें इसमें तो आपके कैंसल कौन से हो रहे हैं, ये आपका सारा जो लिखा हुआ है ना, ये सारा आई एन के अलावा सारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब कि ये और ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आई एन जो है वो क्या बनेगा, और ये अगर आप देखें तो ये आपका एन फैक्टोरियल बन रहा है। तो आई एन जो है ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल आई नॉट के। अब हम क्या करेंगे, अब हम साथ यहाँ पे आई नॉट की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। देखें आई एन जो है वो आपके पास ये लिखा हुआ है, इसमें अगर आप आई नॉट फाइंड करना चाहें तो एन की जगह आप क्या लिखेंगे, एन की जगह आप 0 लिखेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर 0 ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, और एक्स पावर 0 1 होगा। ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये चीज़ आएगी। ठीक है जी। तो आई नॉट जो है वो आपको क्या बना है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा ई पावर माइनस एक्स ओवर -1, और साथ लिमिट आ जाएगी टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रल ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है वो आपके पास आ जाएगी 0 से टी तक। अब ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस, बल्कि प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वो फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये साथ आपका आ जाएगा फिर ई पावर -0। ठीक है, तो ई पावर 0 ये 1 ही होगा, तो इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर आंसर जो है, मतलब कि आई नॉट का जो आंसर है वो ओवरऑल क्या आ जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा। तो इसको अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपका जो आई एन है, मतलब कि आपका जो गिवर इंटीग्रल था वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर लिया। अब हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 5 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है फ्रॉम 1 टू 5। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे पहले चेक कर लें कि आपका जो ये ब्रैकेट फंक्शन है वो इस इंटरवल पे किस तरह डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 0, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यहाँ पे आपका होगा 4। अब देखें यहाँ से ना आप चेक करें 1 से लेके 2 तक आपका जो अगर x हो
इसका जो ब्रैकेट फंक्शन है उसका आंसर आपके पास क्या होता है, उसका आंसर आपके पास 1 होता है। मतलब कि 1 2 3 4 5, ये अगर आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 1 से लेके 2 तक आपका जो इंटीग्रल है ये जो ब्रैकेट फंक्शन है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, फिर आपका 2 से लेके 3 तक इसका जो आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा 2। फिर 3 से लेके 4 तक इसका आंसर होगा 3। अच्छा, फिर 4 से लेके 5 तक इसका आंसर होगा 4। ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपका जो ये ब्रैकेट फंक्शन है ये इक्वल होगा 1 के, अगर आपका x जो है वो 1 से लेके 1 से क्या हो, बड़ा हो या इक्वल हो, और 2 से क्या हो, लेस हो। इसी तरह ये इक्वल होगा 2 के अगर आपका x जो है वो 2 से ग्रेटर और इक्वल हो, और 3 से क्या हो, लेस हो। और ये इक्वल टू 3 होगा अगर 3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 4 होगा, और ये इक्वल टू 4 होगा अगर 4 इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रल को हम इन चार जो सब इंटरवल्स हैं इनमें हम डिवाइड करेंगे। तो आपका जो i है वो क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 1 से 2। ठीक है, 1 से लेके 2 तक आपका अगर x है तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या होगा, ब्रैकेट फंक्शन का आंसर आपके पास 1 होगा, इस साथ आ जाएगा dx। फिर 2 से लेके 3 तक इसका आंसर होगा 2, साथ आ जाएगा dx। फिर 3 से लेके 4 तक इसका आंसर है 3, और 4 से लेके 5 तक इसका आंसर है, और साथ आपका आ जाएगा dx। अब यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x होगी, साथ लिमिट आ जाएगी 1 से 2। 2 की इंटीग्रेशन होगी 2x, ये आ जाएगा 2x, साथ लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक, प्लस 3 उसी तरह आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन होगी x, मतलब कि ओवरऑल इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 3x, साथ लिमिट आ जाएगी फ्राम 3 टू 4, साथ आ जाएगा प्लस 4x, और लिमिट आ जाएगी फ्राम 4 टू 5। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1, प्लस 2 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2, प्लस 3 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3, प्लस 4 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4। तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 3, और लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा 4। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो आई का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का, और इस एक्सरसाइज का भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो 5.4 है वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम पहले जो रिडक्शन फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।